गुड मॉर्निंग कलीसिया। फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूँ। हम फिर से वैसे ही अभी तक मिलने की कोई हमें आशा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते कि हम जहाँ भी हैं हम परमेश्वर के करीब हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना और परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। आप सबको की तरफ से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सब सही हैं। प्रभु आपको सदा भलाई में रखें। ठीक है, छोटा छोटा सा वचन है, मैं आपके सामने शेयर करूँगा। ठीक है, परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे करेंगे। आमेन। मैथ्यू 6:33 क्या कहता है? इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हर एक समय के लिए, हर एक पल के लिए परमेश्वर, कि तू हमारे साथ है, तू साथ था और हमेशा रहेगा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हमें सुरक्षित रखने के लिए, हर एक के लिए तूने सुरक्षित रखा तेरे निगरानी। प्रभु मैं इस समय परमेश्वर जो भी वचन रहा परमेश्वर, मैं चाहता कि तेरी महिमा हर एक के जीवन में हो, हर एक व्यक्ति आशीष पाए। यीशु हम तेरे नाम से मांगते हैं। ठीक है, वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे करें। ठीक है, बहुत सी चीज़ अगर हमें किसी ने एड्रेस दिया तो हम सबसे पहले, अभी ज़माना क्या है, मोबाइल पे, अगर मोबाइल पे हम डाउनलोड करें और जो भी एड्रेस है हमें लोकेशन मिल सकता है। लेकिन ये एक अलग है, अगर हम मोबाइल पे ये लोकेशन नहीं मिलेगा जो परमेश्वर का राज्य की खोज करने के लिए। ठीक है, ये खोज हमें करनी है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और किस तरह से ये खोज करेंगे? ठीक है, बहुत आसान बात है, लेकिन आपको ये जानना है। ठीक है, परमेश्वर के राज्य की खोज करने से पहले हमें सबसे पहले परमेश्वर को जानना है, उस व्यक्ति को जानना है। अगर जब अभी हम कलीसिया में क्या करते हैं, अगर किसी को शादी करना है तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति को, लड़का या लड़की की जानकारी लेते हैं। वो कैसे है और किस तरह से है, क्या परमेश्वर में कितनी मजबूत है, ये हम देखते हैं। और उसके बाद तय करते हैं कि उसकी शादी करनी है या ना। और उसको भी हम टास्क देते हैं कि अरे तू प्रार्थना कर, परमेश्वर के साथ समय बिता, परमेश्वर क्या है। लेकिन यहाँ पर अलग बात है कि किस तरह से हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम परमेश्वर को जानना है, उसकी स्तुति को जानना है, उसकी आराधना को, उसकी योजनाओं को जानना है। ठीक है, परमेश्वर के हर एक कार्यों को जानना है, तब हम उसकी थोड़ी सी खोज कर सकते हैं। ठीक है, बिना जानकर, अगर मैंने कहा, मैं एक व्यक्ति को कहता हूँ कि जाओ जाकर चाय बना, अगर उसको चाय बनाना मालूम नहीं तो वो कैसे बनाएगा? सबसे पहले उसको जानना है कि चाय बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है। उसके बाद गैस पर रखना, जो भी रखना है, उसके बाद चाय बनती है। ठीक है, वैसे ही अगर हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है कि उस परमेश्वर को जिसने सारा जहां बनाया, सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया, उसको जानना है कि हमारा परमेश्वर क्या है, कौन है। यीशु ने कहा अल्प विश्वास की तरह न बनो जो दुनिया के चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, अपना पूरा भरोसा परमेश्वर के राज्य पर रखो। ठीक है, हमें ऐसा दुनिया की तरफ नहीं ना, हम दुनिया के चीज़ों में बहुत ऐसे ही खोज करते हैं, यूँ जो अगर हम मोबाइल पे गए तो अभी सब कुछ खोज मिलती है, लेकिन हमें उसकी तरह नहीं, दुनिया की तरह, लेकिन सबसे पहले हमें राज्य की तरह बनना है। शायद आप परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा परमेश्वर कौन, ये यानी हमारे राज्य का राजा, हमारा राजा कैसा है। ठीक है, जब आप कलीसिया में आते हैं, शायद इतने साल हो गए, आप जानते हैं यीशु क्या है, परमेश्वर जो राजा कौन है या क्या है, उसने हमारे लिए क्या किया, वो कैसा, ये सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन फिर भी हम उसके राज्य के बारे में नहीं जानते। हाँ, कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर के राज्य में खुशियाँ है, आनंद है, आशीष है, हाँ, चंगाई है, सब कुछ हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन उसके राज्य के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें जानना है। ठीक है, फिलिपियर 2:6 कहता है कि वो सब कुछ फिर भी कुछ नहीं। बहुत बार हमारा योजना अधिकार मिलता है, लेकिन हम उस अधिकार का गलत फायदा लेते हैं। हमें सही, अगर मैं कलीसिया में हूँ तो मुझे मेरे अधिकार के अनुसार मैंने
अच्छी तरह से उस अधिकार को इस्तेमाल करें। और परमेश्वर ने भी हमें अधिकार दिया ताकि हम उसका पूरी तरह से उसको जाने, उसके राज्य को जाने, उसके राज्य की खोज करें और उस अधिकार को सही तरह से इस्तेमाल करना है। बहुत बार कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ये मैं जानता हूँ, ये हमारे लिए आसान सी बात है। अरे तुझे ऐसा ऐसा करना है, हाँ मैं जानता हूँ। नहीं नहीं, हमें जानने से पहले ये पूछना है कि क्या मुझे सब मालूम है। हल्का सा लेना नहीं, हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ, लेकिन अगर मैं परमेश्वर को जानता हूँ तो उसके राज्य में मैं छेड़छाड़ क्यों करता हूँ? अगर सोचो मेरे जीवन में अगर मैं परमेश्वर को जानता हूँ या उसके राज्य को जानता हूँ तो मैं गलत कार्य नहीं करूँगा। मैं जो परमेश्वर की इच्छा है, वही परमेश्वर का जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के अनुसार जाना है। इसलिए मत्ती 6:33 कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके बाद जो तुम्हें चीजें, हम क्या कहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की नहीं, सबसे पहले मेरी खोज करता हूँ, मेरे चीजों की खोज करता हूँ, उसके बाद वो कार्य करता हूँ। बाद में समय मिला तो परमेश्वर के राज्य के नहीं, जब हमें आशीष चाहिए तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, उसके राज्य के पास जाना है। परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना है कि परमेश्वर का राज्य सब राज्यों में श्रेष्ठ है। हाँ, यहाँ का राजा या यहाँ के अधिपति, यहाँ के मिनिस्टर में ये नहीं, ये है, इसको हमें मानना है, शास्त्र कहता है कि उसको हमें आदर देना है। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि परमेश्वर जो राज है सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, सारी सृष्टि का मालिक है, उसको उसके जानना है। क्योंकि वही है। ईश्वर ने प्रार्थना की आपका राज्य आए, धरती पर आपकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। मत्ती 6 क्या कहता है? मत्ती 6:10 क्या कहता है? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु ने क्या किया? प्रार्थना, परमेश्वर तेरा राज्य आए, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे धरती पर हो। हर रोज जब हम दे दो कहते परमेश्वर धन्यवाद क्या आज का दिन देने के लिए, क्या हम ये कहते हैं परमेश्वर तेरा राज्य मेरे जीवन में आए? या हम कहते हैं नहीं परमेश्वर तो मुझे आशीष कर, मेरा अच्छा दिन जाए, परमेश्वर मेरे फाइनेंस ब्लेस कर, ये सब हम प्रार्थना करते हैं। ये नहीं कहते कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। हाँ, परमेश्वर से कहना है कि तेरा राज्य, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जैसा स्वर्ग में होता है वैसा मेरे जीवन में। हमें ये इसीलिए हमें परमेश्वर को जानना है। इस समय, ये जो हमें समय, काफ़ी समय मिलता है इन दिनों में। ऐसा नहीं कि मैं खुद मेरे जीवन को मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत समय मिलता है। 9 बजे काम को गया, 6 बजे घर पे आया, 6 बजे के बाद मुझे समय मिलता है ताकि मैं कुछ कहाँ कार्य करूँ। लेकिन नहीं, अरे लॉकडाउन है ना, कौन मिलेगा, क्या है, कुछ नहीं, किसी को मिलना नहीं, किसी को नहीं, प्रार्थना करते हैं बस हो गया, परमेश्वर तू कार्य कर। नहीं, वो कार्य तो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी वो कार्य में जुड़ना है। परमेश्वर मुझे मदद कर, मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, तेरे राज्य का कार्य करना चाहता हूँ, तेरी महिमा करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे इसीलिए हमें कहना है कि परमेश्वर तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा इस धरती पर पूरी हो जैसे तू चाहता है। हमें अगर परमेश्वर के राज्य को जानना है तो हमें पहले उसके राज्य के बारे में समझना है। परमेश्वर के राज्य के बारे में समझना, परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर के राज्य में समझना है बहुत सारा चीज़ है। आसान है, उसका राज्य पवित्र है, क्या हम पवित्रता में जीते हैं? हमें ये जानना है कि हमें पर उसके राज्य को समझना है। ठीक है, परमेश्वर हमारे अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। गलातियों 5:22 क्या कहता है? गलातियों 5:22,
5 22 कहते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम आनंद मेल धीरज है। ठीक है, आत्मा का फल प्रेम आनंद धीरज है, और आगे भी है। ठीक है, लेकिन क्या हमारे अंदर वो प्रेम है, हमारे अंदर आनंद है, हमारे अंदर मेल है? हाँ, मेल तो नहीं कर सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर प्रेम और आनंद होना चाहिए। हमें उसको उसको उत्साह से कार्य करना है। ठीक है, अगर हम उत्साह से कार्य नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर के राज्य खाना या पीना नहीं, सिर्फ खाना पीना मौज करना हो गया, परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, हाँ बस हो गया? नहीं नहीं, उसके साथ साथ हमें हृदय के साथ परमेश्वर की स्तुति करना है, उसको जानना है, उसको कहना है कि अरे परमेश्वर के राज्य में प्रेम है तो मैं दुखी क्यों हूँ? हाँ, परमेश्वर राज्य में मेल मिला हुआ है, लेकिन मैं मिलता क्यों नहीं? हाँ, मिलता नहीं इसलिए कि अरे इस समय मिलने की इतनी इजाज़त नहीं, लेकिन फिर भी हम जा सकते हैं। ठीक है, मेरे अंदाज से मैं कहता कि एक सावधानी बरतनी है। ठीक है, इसीलिए हमें करना है। ठीक है, हमें और कुछ नहीं, लेकिन पवित्रता में जीना है। परमेश्वर के राज्य में हमें पवित्रता में जाना है, उसकी प्रशंसा करना है और उसकी स्तुति आराधना करना है। आमीन। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे का प्रचार अगली बार करूंगा। ठीक है, लेकिन इस समय हम जो कुछ हम जानते हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर को समझना है। ठीक है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, उद्धारकर्ता कौन है। ठीक है, मैंने उदाहरण दिया था, अगर शादी करना है तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति को या उस लड़के को या लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं करते कि अरे चलो मुझे शादी करना है, किसी लड़की के साथ पहले शादी करें। नहीं, हम उसको जानते हैं, हम उसकी बारे में हम विचार करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, और उसके बाद हम तय करते हैं कि उसके बीच में हम अपने अगुवे को भी बताते हैं, हमारा पासवान को भी बताते हैं कि मुझे करना है। हमें जो कुछ चीज़ करते हैं ना, उसके बारे में हम पहले जानते हैं, और उसके बाद हमें, ठीक है, वही मोटरसाइकिल राइड करने के लिए पहले चल कल मोटरसाइकिल आया, चल मैं आज चलाऊंगा, नहीं, उसको हम सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसको कितने पहिए है, क्या क्या गियर है, ये सब कुछ जानते हैं, और उसके बाद हम सीखते हैं और उसके बाद हम चलाते हैं। वैसे हमें परमेश्वर को जानना है। सबसे पहले परमेश्वर कौन है? सारे सृष्टि का मालिक, उसने सृष्टि बनाई। अगर उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे तो सब कुछ बताया, कितने दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, ये बने, उसके बाद मनुष्य बनाया, ये सब कुछ ये, हाँ, किसने बनाया? वही परमेश्वर ने, शब्दों के द्वारा सब कुछ बनाया। हाँ, हमें ये जानना है, ये हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ राजा, सारे पृथ्वी का राजा, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा, और हमारा भी राजा, हमारा परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए जो तूने हमें दी। प्रभु यीशु, सचमुच तू महान, सारे सृष्टि का मालिक है। परमेश्वर, तेरे राज्य के बारे में जानने के लिए हमें 1 दिन 2 दिन नहीं चाहिए, लेकिन कई दिनों हम मरते दम तक तेरे राज्य के बारे में खोज करते रहेंगे। प्रभु यीशु, तो मुझे भी मदद करना परमेश्वर, हर एक को मदद करना, हर एक को आशीष करना, ताकि वो तुझ पर निर्भर रहे परमेश्वर, उनके ऊपर तेरी कृपा बनी रहने परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक परिवार के लिए कलीसिया के प्रभु तू उन्हें सुरक्षित रखना, तेरे निगरानी में रखना, उनके कामों में, उनके बिजनेस में, उनके चाल चलन, उनके आने जाने में परमेश्वर तू ख्याल रखना परमेश्वर। दिनों में परमेश्वर वो तुझे तेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, और तेरी प्रशंसा करे और तेरी महिमा करे हर वक्त परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा यीशु, हम तेरे नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। आपका ये दिन और आपका पूरा हफ्ता परमेश्वर के साथ सही तरह से हो। परमेश्वर आपको आशीष करे। हैव अ ब्लेस्ड डे, और परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे।